Hello students, today our computer science topic is LVM. LVM stands for Logical Volume Management. LVM is a mechanism of virtual disk. It can create virtual disk partitions out of one or more physical hard drives. It allows you to grow, shrink or move those partitions from drive to drive as your needs change. There are three concepts that LVM manages. First one is physical volume. फिजिकल वॉल्यूम हमारे पास होता है जैसे कि हमारे पास दो अलग अलग हार्ड डिस्क हैं 500 MB की, ये भी 500 MB की है, ये भी 500 MB की है। तो ये हो गया हमारे पास फिजिकल वॉल्यूम। तो एक्चुअल जो स्टोरेज एरिया है हार्ड डिस्क का वो कितना है, 500 और 500 MB, दो अलग अलग हैं। ये हो गया हमारे पास फिजिकल वॉल्यूम, एक्चुअल स्टोरेज एरिया। और वॉल्यूम ग्रुप हुआ जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, इन दोनों हार्ड डिस्क को, तो टोटल स्टोरेज एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हमारे पास हो जाएगा 1000 MB। तो ये हमारे पास हो गया वॉल्यूम ग्रुप। और थर्ड है हमारे पास लॉजिकल वॉल्यूम। लॉजिकल वॉल्यूम हो गया जब हमने इन दोनों हार्ड डिस्क को कंबाइन कर दिया, फिर हम बाद में इस एरिया को पार्टीशन करेंगे, इस एरिया की, स्टोरेज एरिया की, इसकी पार्टीशन करेंगे अपने अकॉर्डिंग कि हमें कितने कितने इसके पार्ट करने हैं, कितने कितने पार्ट बनाने हैं। जैसे 1000 का मैंने एक 200 MB का बना लिया, एक 300 MB का बना लिया, एक मैंने 500 MB का बना लिया। तो ये हमारे पास हो गया लॉजिकल वॉल्यूम, जब मैंने इसकी पार्टीशनिंग कर दी। तो LVM क्या होता है हमारे पास, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट, कि हम स्टोरेज अलग अलग वो कितनी हार्ड डिस्क हैं, फिर हमने उनको कंबाइन करके टोटल एरिया कितना है हमारे पास, और फिर बाद में हम उसको लॉजिकली कैसे डिवाइड करते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड की, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसकी पार्टीशनिंग करेंगे। तो ये है हमारे पास डायग्राम, जैसे ये PV1, PV2, PV3 अप टू PVN, ये हमारे पास है फिजिकल वॉल्यूम, मतलब ये हमारे पास है हार्ड डिस्क इतनी है। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन कर, इन सभी को PV1 to PVN को कंबाइन किया, और ये हमारे पास बन गया वॉल्यूम ग्रुप। टोटल हमारे पास इतना स्पेस है। और फिर हमने इनको, जो ये फिजिकल वॉल्यूम ये है हमारे पास, फिर हमने इनको डिवाइड कर दिया लॉजिकल LV1 और LV2 में, लॉजिकल वॉल्यूम में, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइनक्स फायरवॉल। फायरवॉल होते हैं हमारे पास एंटीवायरस जैसे बोल सकते हैं हम। अ नेटवर्क फायरवॉल चेक योर कंप्यूटर फ्रॉम अटैक्स फ्रॉम मैलिशियस हैकर्स इन द नेटवर्क। अ फायरवॉल एग्जिस्ट बिटवीन योर कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में एग्जिस्ट करता है कि इंटरनेट से कोई वायरस तो नहीं आ रहा है हमारे कंप्यूटर में। अ प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड फायरवॉल कैन इंक्रीज द सिक्योरिटी ऑफ computer. There are 3 different levels of security. हाईली सिक्योर फायरवॉल, हाईली सिक्योर फायरवॉल है कि हमारा ज़्यादातर काम इंटरनेट पे है, हम इंटरनेट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उससे वायरस आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए वहाँ पे होती है हाईली सिक्योर फायरवॉल। मीडियम ग्रेड सिक्योर फायरवॉल, ये बाय डिफ़ॉल्ट लेवल है। तो मीडियम ग्रेड होता है जब हम नॉर्मल ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट को, नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारे पास मीडियम ग्रेड फायरवॉल। और नेक्स्ट है हमारे पास नो फायरवॉल, मीन्स जहाँ पे हमें पता है कि हम इंटरनेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। इफ़ यू आर अनलाइकली टू कनेक्ट टू द इंटरनेट और इफ़ यू आर नॉट कंसर्न्ड विद क्रैकिंग एक्टिविटीज़, देन यू कैन सिलेक्ट दिस ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास शेल स्क्रिप्टिंग। शेल स्क्रिप्टिंग क्या है हमारे पास, सीरीज़ ऑफ कमांड्स होती है ये, जैसे हम लाइनक्स में कमांड्स देते हैं तो ये कमांड्स की सीरीज़ होती है, 2 या 2 से ज़्यादा कमांड हम एक साथ
दे सकते हैं यहाँ पे। शेल स्क्रिप्ट कंबाइन लाइनक्स कमांड्स इन सच अ वे एज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अगर हमें अपने काम को ऑटोमेट करना है, हम चाहते हैं कि हमें कोई कमांड रोज़ लगानी पड़ती है, रोज़ हम जब लाइनक्स ओपन करेंगे तो हमें वो कमांड चाहिए, तो हम उसको ऑटोमेट कर सकते हैं कि जब भी हम अपना लाइनक्स ओपन करें तो ये वाली कमांड अपने आप रन हो जाए और हमें उसकी आउटपुट दे दे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें रोज़ अपनी वो कमांड को रन नहीं करना पड़ेगा, रोज़ कमांड नहीं लगानी पड़ेगी, वो अपने आप हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इससे क्या होगा, हमारा टाइम सेव होगा और रोज़ हमें कमांड लिखने की, टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके यूजेस क्या हैं शेल स्क्रिप्ट के? टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र इनपुट, इसकी जो इनपुट है कमांड वो यूज़र से भी ले सकता है, फाइल से भी ले सकता है, और फिर हमें उसकी आउटपुट स्क्रीन पे शो करेगा। यूज़फुल टू क्रिएट योर ओन कमांड्स, हम यहाँ पे अपनी कमांड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जो हमें चाहिए कि हमें डेली ये काम करवाना है तो हम उसके लिए अपनी कमांड्स बना सकते हैं। सेव्स लॉट ऑफ टाइम, मैंने बता दिया कि कैसे हमारा टाइम बचाता है। टू ऑटोमेट सम टास्क ऑफ डे टू डे लाइफ, जो हमें डेली काम करवाना है वो हम उसको ऑटोमेटिक करवा सकते हैं ये शेल स्क्रिप्टिंग के साथ। शेल स्क्रिप्टिंग के कोडिंग की प्रोग्रामिंग ही होती है, कोडिंग होती है ये। उसके बाद स्टेप्स टू क्रिएट अ शेल स्क्रिप्ट, क्रिएट कैसे करते हैं इसको? क्रिएट अ फाइल यूजिंग अ VI एडिटर, विजुअल एडिटर जहाँ पे हम फाइल के कंटेंट्स ऐड करते हैं वो हमारा विजुअल एडिटर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं VI एडिटर। उसके बाद स्टार्ट द स्क्रिप्ट, कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे, ये लिखेंगे पहले, ये शार्प का सिंबल होता है ये वाला, कॉलन लिखेंगे, शार्प, एक्सक्लेमेशन का साइन, /bin/sh। उसके बाद आगे हम अगली लाइन में कोड लिखेंगे, जो भी कोडिंग करनी है हमें लाइनक्स में वो कोडिंग लिख दी। उसके बाद इस कोडिंग को सेव किया। सेव कैसे करना है? .sh एक्सटेंशन के साथ। पहले फाइल नेम लिखेंगे, कोई भी अपनी मर्जी से लिख सकते हो, फिर उसकी एक्सटेंशन लगाएंगे .sh। फिर उसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? एग्जीक्यूट करने के लिए हम टाइप करेंगे बैश, और ये जिस नाम से फाइल सेव करी थी वो फाइल का नाम .sh। तो हमारी जो कोडिंग की आउटपुट है वो हमें शो हो जाएगी। ये था हमारा शेल स्क्रिप्टिंग और LVM। थैंक यू।